বাঙালিরা বলে ইলিশ শুধু একটা মাছ নয়, এটা একটা ইমোশন। So I don't know whether I'm buying it or right or not. आज हम सेलिब्रेट करेंगे एक ट्रेडिशन को जहाँ मछली का एक भी हिस्सा वेस्ट नहीं होता, फ्रॉम माथा टू लाजा। दिस इज मी ईटिंग ओनली इलिश फॉर 24 आवर्स। Please don't judge me. This is how we eat and I love it and I'm super proud of the way we eat our food. फूड फार्म हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात बहुत करते हैं, जीरो वेस्ट, फार्म टू टेबल, रिस्पेक्ट योर इंग्रेडिएंट्स। लेकिन ऑनेस्टली इंडियन हाउस होल्ड ये फिलोसॉफी जनरेशन से फॉलो करते आ रहे हैं। बेटकी मछली काटा के खाते बेटकी मछली काटा मसला দিয়ে कुछ बनी खाए। आज हम एग्जैक्टली वही ट्रेडिशन को फॉलो करके इलिश की वेरियस रेसिपीज बनाएंगे। एवरी सिंगल पार्ट हैज अ पर्पस और शायद इसी वजह से बंगाली क्यूजिन मुझे इतनी फैसिनेटिंग लगती है। हेलो फूड फैम, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग। आज के इस वीडियो में हम खाने वाले हैं, एक्चुअली नहीं, पहले बनाने वाले हैं और फिर खाने वाले हैं इलिश फिश फॉर 24 आवर्स। बट आई रियली वांटेड टू मेक दिस वीडियो फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने शायद सिंपल ब्लॉग में बोला भी होगा, जमाई षष्ठी वाज द लास्ट डे एंड द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर जब मैंने इलिश खाया था, बहुत मन से खाया था। इट्स ऑल थैंक्स टू माई मैटरनल फैमिली मेंबर्स हु फीड्स मी सच अमेजिंग फिश डिशेस। सो उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि आई एम गोइंग टू बी मेकिंग हेड टू टेल रेसिपीज फ्रॉम इलिश फिश। आज के इस वीडियो में भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि आई ट्राई to maximize the most of the fish and prepare as many dishes, but इस वीडियो के लिए आज एक स्पेशल अपीयरेंस है। None other than we have मम्मी शेफ। हाय, मैं हूँ मम्मी शेफ। पापा शेफ का चैनल में मैं लेके आई हूँ अंडा का रेसिपी। Oh God, after such a long time ना, I think इस वीडियो के लिए you have to make sure कि आप इस वीडियो में कितना लाइक, 50,000 लाइक, 50,000 लाइक, जितना प्यार से दे सकते हो उतना ही दे दो। और ढेर सारा येलो हार्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज दिस डू इज गोना कुक। पहले जब मैं कुक करती थी मुझे उतना आइडिया नहीं था, बट नाउ अब आप क्या बोलोगी जब से मैं घर पे कुकिंग कर रही हूँ? अब बहुत ही अच्छा कर रही है, ये तो मैं बोलती हूँ। आपको लगता है आज मैं ये सारी रेसिपीज खुद बना पाऊंगी? सब कर पाएगी। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि ये सारी रेसिपीज में सीख के रखूँ, ताकि आने वाले जो मेरे जनरेशन होगी, अगर बाई चांस मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, तो मैं उनको क्या खिलाऊंगी। सो आई विल डॉक्यूमेंट ऑल दिस रेसिपी सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी इन द फ्यूचर। इलिश फिश बना तो लेंगे, लेकिन इलिश फिश खरीदने का भी एक टेक्निक है, बिकॉज ये हर सीजन में नहीं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ईट। अभी इसी वक्त, ये जो टाइम अभी चल रहा है, सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है मेरे लाइफ का भी और इस वीडियो का भी। सो अगर आपको अच्छी फिश लेनी है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द क्वालिटीज टू चेक व्हाइल बाइंग फिश। तो चलो हम चलते हैं मेरे फेवरेट मार्केट, बागुएटी फिश मार्केट। या वैसे अगर आप कोलकाता की बात करें तो देयर इज गरियाहाट फिश मार्केट, मानिकतला फिश मार्केट, बट हमारा बागुएटी फिश मार्केट भी उतना बुरा नहीं है। दैट्स अ नॉस्टैल्जिया फॉर मी। वैसे अगर बेस्ट इलिश खरीदना है तो सुपरमार्केट भूल जाओ, सुबह सुबह बाजार ही जाना पड़ता है। बागुएटी बाजार, हाँ बागुएटी बाजारे গেছিস কোনে? আমি বাগুয়াটি বাজার যাইনি আগে, এরকম বলছে। और कोलकाता के तो वैसे बहुत सारे वाइब्रेंट फिश मार्केट है, बट मेरा फेवरेट है मेरे घर के पास बागुएटी बाजार। I remember during my childhood days, I used to sneak peek some sabzi chori. I used to come with my bada masi. So I used to, while she's bargaining with vegetable thing, मैं नींबू चोरी करती थी। ऑनेस्टली मैं जितना रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करती हूँ, उतना ही मुझे लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना पसंद है, क्योंकि किसी भी सिटी का असली फूड कल्चर रेस्टोरेंट से पहले उसके मार्केट में दिखता है। यहाँ सिर्फ मछली नहीं बिकती, यहाँ स्टोरीज बिकती है, एक्सपीरियंस बिकता है, फ्रेशनेस बिकती है। ये आप अपने लिए काट रहे हो? क्या बड़ा था रे भाई, और कितना बड़ा काटुल माछ है भाई। ये काटुल है, बहुत बड़ा है, क्या मस्त मछली है इसके बाद। यहाँ हर वेंडर की अपनी फिश बेस्ट होती है और हर कस्टमर अपने फेवरेट वेंडर के पास ही जाता है। मुझे नहीं पता आप लोग ये रिलेट कर पाओगे या नहीं, लेकिन एज अ फूड एंथुजियास्ट फिश मार्केट मुझे डोपामिन देता है। फ्रेश फिश की स्मेल, आइस के ऊपर चमकती हुई मछली, पीपल बार्गेनिंग। और मुझे तो ये लगता है कि अगर आप किसी क्यूजिन को जेन्युइनली समझना चाहते हो तो उसके मार्केट से शुरुआत करो। यही पता चलता है सीजन क्या है, लोग क्या खरीद रहे हैं और घर में क्या पकने वाला है। माय मेजो मेशो जो हमें जामा षष्ठी एंड ऑल, जितना मैं टेस्टी बंगाली फूड मेरा मासी और मेशो से ही खाती हूँ। सो ही गेव दिस इंस्ट्रक्शन व्हाइल बाइंग दिस फिश, मेक श्योर दैट द हेड इज छोटा एंड द गोला इज बड़ो। सो आई डोंट नो वेदर आई एम राइट बाइंग इट और राइट और नॉट, बट ये मछली पहले से ही मेरे मेशो ने प्लान करके दे दिया, मैं बस आई हूँ शूट करने के लिए।
मेहनत also aesthetics in the fish market. I'm coming here after 4-5 years. So this is what my fish looks like. आज हम लोग जो भी रेसिपी बनाने वाले हैं, we're going to use the head to tell. So this is the fish, you can see it's beautiful. Look at the egg. So we are done with fish shopping. Thanks to brother भाई. বেটকি মাছের কাটা কে খাবে? ভেটকি মাছকে কাটা মশলা দিয়ে কষিয়ে বানিয়ে খায়, ফিশ ফ্রাইয়ের জন্য নিয়ে গেছে মনে হয়, তাই কাটাগুলো রয়েছে। Now we are done with fish shopping. We are going home. We'll cook. आम लेना था पापा को दो तो। आम का क्या करूँ? वही जो प्रिया वो बाद में मंगा लेंगे, वो जो प्रियंका हस्बैंड के लिए आम लेगी. आप सोचते होंगे कि इलिश इतनी स्पेशल क्यों है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप बंगाल या बांग्लादेश से नहीं हो तो शायद आप सोच रहे होंगे एक फिश के लिए इतना क्रेज क्यों। वेल, हिल्सा इज अनलाइक एनी अदर फिश। इसका फ्लैश इनक्रेडिबली सॉफ्ट होता है। नेचुरल ऑयल्स इतने रिच होते हैं कि कुकिंग के टाइम पूरा किचन एक अलग ही अरोमा से भर जाता है, और मस्टर्ड ऑयल के साथ इसका कॉम्बिनेशन ऑनेस्टली प्योर मैजिक। इसलिए इसे किंग ऑफ फिश भी कहा जाता है। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन सिर्फ टेस्ट नहीं है। हिल्सा एक माइग्रेटरी फिश है। ये समुद्र से नदियों में ब्रीडिंग के लिए आती है। मानसून के साथ इसका सीजन शुरू होता है और वही सीजन बंगाली फैमिलीज का फेवरेट फूड सीजन बन जाता है। अब पहला बैशाख हो, जामाई षष्ठी हो या कोई भी फैमिली गैदरिंग हो, इलिश ऑलमोस्ट हर सेलिब्रेशन का पार्ट बन जाती है। और क्योंकि इसका सीजन लिमिटेड होता है, डिमांड बहुत हाई रहती है, इसलिए प्राइसेस भी। पर बंगाली लोग एक बात बोलते हैं, इलिशेर जोन्ने एकटू बेशी खर्चा चलबे। जर्नी की शुरुआत ही स्टार्ट से होती है। सो हम फिश के हेड से बनाएंगे हमारी फर्स्ट रेसिपी। सो हमने ये हेड को बहुत अच्छे से डी बोन, डी शेल और क्लीन अप कर लिया है। एंड मैंने कांची ले लिया है जो फिश का ईयर्स होता है, इसको भी बहुत अच्छे से क्लीन करके हमने रख लिया है। नाउ दिस इलिश माछ, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। ये फिश ना बहुत डेलिकेट होती है, इसको बहुत फटफट बन जाता है। लेकिन इसको बनाने से पहले मुझे अभी इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सो लेट्स कुक। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले मूंग दाल को भूंज लिया है और भूंजने के बाद उसको हल्का सा धो लिया है। उसका जो रफनेस है वो चला जाता है। एंड देन उसमें पानी डाल के हमने उसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। एंड लास्ट में उतारते वक्त उसमें थोड़ा हल्दी, नमक और हरी मिर्च डाली है। तो उस हिसाब से हमारी ये दाल बॉईल होके रेडी है। आपकी दाल कुछ ऐसी लगेगी। तो जो फर्स्ट रेसिपी हम बना रहे हैं वो है इलिश माछेर माथा दिए मुगेर दाल। ये रेसिपी हम बनाएंगे सरसों के तेल से। तो हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल और तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। और जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, हमने यहाँ पर माथा ले लिया। इसमें हम डालेंगे हल्दी, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक, और इसको अच्छे से हम मैरिनेट कर लेंगे। आप सॉफ्टली कीजिएगा क्योंकि ये बहुत डेलिकेट फिश है। यू डोंट वांट द फिश टू ब्रेक। आप देख सकते हैं तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया, इसमें से काफी धुआं निकल रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आधा चम्मच गोटा जीरा डाल देंगे और इसमें डाल देंगे ये 4 मिर्ची, और हम ये इस माथा को भाज लेंगे। भाई ये रिस्की था, इतना इजी नहीं है। मैंने सोचा था लाइक अ प्रो आई डू, बट माय मॉम डिड नॉट प्रिपेयर मी फॉर दिस कि एरकम चीट आउट में। सो ये मेरा माथा भाजना हो चुका है, तो अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। कैमरामैन इज अफ्रेड, पीछे ही भाग गया है। और जो चिलीज था वो भी उठा लेंगे। अभी जो रिमेनिंग फिश है उसको द बेस्ट वे इज ऐसे करके आप करिए फ्राई। इसको डाल देंगे। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टफ था, अब समझ गई मैं। ब्यूटीफुल माथा भाजा इज रेडी। स्मेल्स सो गुड। आप चाहो तो इसको नॉर्मल भी खा सकते हैं। आई लव कांची। आई डोंट नो वेदर यू लव इट और नॉट, बट मुझे कांची खाना बहुत पसंद है। सो गुड। तो ये बेसिकली हमारा जिसमें हमने हेड को फ्राई किया, ये हमारा दाल का छौक है। ये हमारी बॉयल दाल है, इसको हम डाल देंगे इसमें। हम डालेंगे, कुछ सीजनिंग नहीं चाहिए, नमक वमक सब दिया हुआ है, सिर्फ चीनी डालेंगे थोड़ा सा बैलेंस के लिए। इसको मिक्स कर लेंगे। एंड ये जो आपका फिश हेड फ्राई है, इसको आपको जेंटली इसमें डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, नहीं तो क्योंकि दाल गाढ़ी हो जाएगी पूरी। अब इसको ज्यादा हिलाना नहीं है। आप नहीं चाहते हो कि जो माथा है वो टूट जाए, तो इसको आराम से मिक्स कर दीजिए दाल के अंदर। एंड इसको हम थोड़ा सिमर होने देंगे, सबमर्ज करके इसको सिमर होने देंगे। एंड देन दैट्स ऑल, योर इलिश माछेर माथा दिए मुगेर डाल इज रेडी। नाउ ये मैंने জামাই ষষ্ঠী वाले दिन पूरा फैमिली के सामने बोला था दैट আমি এই ভিডিওটা করব, আমি মাছ বানাবো। एंड उस दिन सबने अपना लिस्ट पकड़ा दिया था, मेरे को भी खिलाना, मेरे को भी खिलाना। तो आज मैं इतना मछली लाई हूँ, दिस इज नॉट द ओनली वन। वी हैव
गॉट 1 2 आई थिंक आई हैव गॉट 3 किलोज फिश. 3-3.5 किलो फिश मेरा लेके आया. पता नहीं ये भी कम पड़ेगा मेरे फैमिली में. इफ यू आर अ बंगाली फैमिली देन यू कैन रिलेट टू इट. যত দেবে অত কম, ইলিশ মাছ স্পেशली. सो आज मेरे को 3-4 फैमिली में भेजना है एंड आई एम सुपर नर्वस एंड एक्साइटेड. फिलहाल हमारी दाल रेडी है. तो या So let me know in the comment section ये कैसी बनी है. How much will you rate this out of 10? So अभी for the next recipe, this is one of my most favorite and very easy to make, which is ilish machar jhol. Now this recipe has only two very important element, ilish mach আর ঝোলের জন্য বেগুন. This two just changes the dynamic of this dish. And यहाँ पर हमने जो fish ले लिया है, mostly हमने अंडे वाली मछली नहीं ली है, सिर्फ एक लिया हुआ है normal वाला fish. And यहाँ पर इसी झोल में इलिश माछ में ना बहुत कम पैटापुटी होता है, तो हम इसी झोल में इसके पैटापुटी डाल देंगे. और दिस इज द फिश वी हैव टेकन. अंडे के साथ एक. नॉर्मली यू टेक दिस रिंग्स, इसको कहते हैं रिंग कट, फिश का रिंग कट. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई ले लेंगे, गैस को करेंगे ऑन. यहाँ पर हमारे पास बैंगन है, इस बैंगन को हम लोग काट लेंगे साइड से. इसको बीच से काटना है आपको और इसका 4 पीस कर लीजिए. तो यहाँ पर कढ़ाई में हम ले लेंगे सरसों का तेल. जब तक कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है हमको इसको मैरिनेट कर लेना है. और बंगाली लोगों का बेस्ट मैरिनेशन इज हलूद और एक टू नून. इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए दोनों हाथों से. तो अभी हमारा तेल गर्म हो गया, बैंगन भाज लेंगे. हम लोगों को ना बैंगन बहुत काला काला नहीं भाजना, जैसे हम लोग बैंगन भाजा खाए ओरकम बनाबो ना. इसको जस्ट हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे क्योंकि इसको हम कुक करेंगे बाद में स्टू में. तो ये बैंगन हो चुका ऑलमोस्ट ऐसे हल्का हल्का, तो इसको निकाल लेंगे हम ऑन द साइड्स. बेगुन আমরা ভেজে নিয়েছি, এবার এটাকে সাইড রাখবো. এবার जो तेल है जिसमें हमने बैंगन को फ्राई किया उसी में हम डालेंगे थोड़ा सा काली जीरा और गैस को ऑफ कर देंगे. काली जीरा डालने के बाद इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे. इसको मिक्स कर लेंगे और हल्दी डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे पानी. ये हमने काचा लौंगा है, ग्रीन चिलीज, इसको हमने स्लिट कर लिया, इसको डाल देंगे. और इसमें हम डाल देंगे ये सारे फिश. इसमें डालेंगे हम नमक. अब हम करेंगे गैस को ऑन. अब इन सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी डालेंगे एंड इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स एंड सिंपली डू नथिंग. इसको हम सिमर होने देंगे. जैसे ये थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा एंड फिश विल बी कुक्ड, उसमें हम डाल देंगे हमारे बैंगन एंड इलिश माछर झोल इज रेडी. A few moments later. सो इसमें बहुत अच्छा बॉईल आ गया, आप देख सकते हैं. द करी लुक सो गुड और तेल भी बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया. दिस इज द टाइम व्हेन वी गोना ऐड आवर बैंगन. सो टेक दो बेगुन और साइड में डाल देंगे. इसको मिलाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं. बैंगन थोड़ा सा इस सूप को, जो ये करी है इस करी को सोक कर लेगा एंड बैंगन जैसे थोड़ा सॉफ्टन हो जाएगा, हल्का सा इसको बॉईल करेंगे एंड देन इट्स डन एंड इट टेस्ट सो गुड. इतना कम इंग्रेडिएंट्स है और ये आप सिर्फ नॉर्मल चावल ले लो, आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चावल और ये एकदम पतला सा झोल, इलिश झोल. बिकॉज जो इलिश का जो स्टॉक है इसमें इतना अच्छे से इन्फ्यूज हो जाता है व्हेन यू टेक इट विद द राइस. ओह गॉड, दिस इज द बेस्ट food you can eat, food fam, trust me when I say this. এই যে দুটো রেসিপিটা বানালাম কেমন লাগলো? দেখতে তো খুবই ভালো লাগলো, খেতেও ভালো হবে, খেতেও ভালো হবে, কিন্তু অডিয়েন্সদের তো খাওয়াতে পারছি না. তো অডিয়েন্সকে কি করে খাবে? সবাইকে কি করে খাওয়াতে পারবো? ওর তো সবাই পারবে বানিয়ে না, খাও। সবাই বানিয়ে বানিয়ে খাবে নিজেরা. হ্যাঁ, তো আমার বিয়েটা দাও এবার, তাড়াতাড়ি আমাকে বিয়েটা দাও, আমার বিয়ে করে বাড়ি থেকে যাবো, আর ভালো লাগছে না. বিয়ের পরে কি? Food, I'm just kidding. I'm just trying to make her laugh and make you all laugh. I have no effing interest to get married really soon, right? So do not ask about my marriage. So अभी हम बनाएंगे शोशे इलिश, which is शोशे पोस्तो दिए इलिश भापा. भापा ही बोलबो ना इटाके, भापा स्टाइल. Oh, this is fab. So let's make it. शोशे इलिश बनाने के लिए ये हमारे पास सरसों है जिसको हमने भिगो के रखा था एंड भिगो के रखने के बाद इसको बहुत अच्छे से पीस लिया था. ये हम डालेंगे 4 चम्मच के आसपास. ये हमारे पास है पोस्तो बाटा, ये ऑलमोस्ट ये हाफ बोल हम डाल देंगे. 8 9 तो तुम्हें तो हाफ बोल बोलेছিলে, এখানে तो 9 चम्मच, ये तो हाफ बोल से ज्यादा डाल दिए. और डालूं? पोस्ट तो ज्यादा भी डालेगा, कोई बात नहीं. और ये है हमारे पास ग्रीन चिली पेस्ट. ये ध्यान से डालिएगा जितना आपको स्पाइसी खाना है. मेरी मम्मी ने बोला 3 चम्मच. 1 2 3. अब इसमें हम डालेंगे नमक 1 चम्मच और 1.5 चम्मच. डालेंगे हल्दी 1 चम्मच और ये 2 चम्मच.
इसका जो मेन मैजिक है वो है सरसों का तेल. इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग, ऑल बंगाली रेसिपीज रिवॉल्व अराउंड दिस ब्यूटीफुल मैजिकल सौसे तेल. इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीनी बैलेंस करने के लिए. ये हमारे पास गोटा काचा लौंगा, ये हम डाल देंगे. इसको करिए अच्छे से मिक्स. जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल सनराइज कलर दिस हैज टर्न्ड इनटू. आई लव द कलर एंड फूड जिसका कलर इतना सुंदर लगता है. आई फील सो गुड एंड येलो इज माय फेवरेट बाय द वे. नाउ এখানে আমরা নিয়ে নিয়েছি মাছ, ডিম আলা মাছ. নাও we will place this মাছ ring cut one by one. अब यूज योर ब्यूटीफुल हैंड्स एंड इसको पूरा अच्छे से सबमर्ज कीजिए इस ग्रेवी को एंड फिश में अच्छे से मैरिनेट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपका गैस नहीं ऑन है. गैस ऑन होगा तो आपका हाथ, आपका आत्मा सब सबमर्ज हो जाएगा भगवान जी के पास. लौंग का ऊपर ऊपर डालो प्लीज. द लौंगा सब लौंगा गुलो. अब इसमें हम डालेंगे पानी. মা বলছে কড়াইটাকে এরকম ভাবে হেলাতে, मतलब this way mix. Don't put any chammach, spatula, khunti or anything. Just mix this everything together like this. Okay, this looks so beautiful. And now when it is done and mixed, so now what we need to do is simply place it. गैस को करेंगे on and इसको हम कुक होने देंगे for 10-15 minutes and your सौसे इलिश is ready. अच्छा ये टेक्निक देखो, खूंती को लीजिए ऐसे, ठीक है, और इसको कैसे ढकेंगे, बीच में रखेंगे क्या? ओ अच्छा, ऐसे करके ढक दीजिए क्योंकि हमारे पास जो ढक्कन है वो बड़ा ढक्कन नहीं है. কেন नहीं तुम्हारे पास ढक्कन? রাখার জায়গা নেই. ঠিক আছে, তো এরকম করে হলো. এবার इसको कुक होने देते हैं. देखो इलिश माछ की कोई भी रेसिपी शेयर करने से पहले ना मैं आपको एक लेजेंड रेसिपी बताऊंगी. कुछ बनाओ या ना बनाओ, इलिश माछ भाजा जरूर बना के खाओ. और आज तो पता नहीं क्यों लकीली बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है एंड आई हैव टू स्टार्ट दिस वीडियो बाय ईटिंग गरम भात जो मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया है एंड दिस डिलीशियस क्रिस्पी उमामी ऑयली डीम आला इलिश माछ भाजा. उसके लिए यू हैव टू डू नथिंग. डेफिनेटली यू नीड टू स्पेंड मनी, गेट सम गुड इलिश माछ विद डीम. आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना पीसेस है सब में अंडा है, इसको छोड़ के. नाउ इसको हमने हल्दी और नमक से मैरिनेट कर लिया है. यहाँ पर सरसों का तेल को बहुत अच्छे से हमने गरम कर लिया है. नाउ सिंपली यू आर नॉट अ प्रो कि आप डायरेक्ट डाल दोगे. व्हाट माय मॉम हैज टॉट, खूंटीटा नाउ माय कैमरामैन हैज रन अवे, ऑलरेडी रन अवे. टेक द इलिश माछ एंड ইলিশ মাছ অনেক ছেটে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ওয়াইজ. মা ঠিক করছি তো? একসাথে কত দেবো? তিনটা করে, তিনটা আমার মা বলছে তিনটা করে ভাজ, তিনটা. एंड द बेस्ट पार्ट, कैमरामैन प्लीज पैन द कैमरा नॉट ऑन माय फेस ऑन टू द कढ़ाई. ये जो तेल है ना, सरसों का तेल हमने जो डाला है, दिस तेल इज द मेन फैक्टर. इस तेल के साथ और नमक और मिर्ची के साथ हम चावल को खाएंगे. दाल वाल कुछ नहीं चाहिए आपको, सिंपली दिस एंड नथिंग एल्स. সো আমাদের কুরকুরা মাছ ভাজা হয়ে গেছে. এবার চলো এটাকে গরমা গরম গরম ভাত আর গরম তেল নুন লঙ্কা দিয়ে খাওয়া মजेदार. कोई प्लीज मेरे को बुला के अपने घर पे इलिश माछ खिलाओ. सो ये रहा हमारा सरसों सौसे इलिश. ये रेडी हो गया है, लुक्स स्क्रम्शियसली डिलीशियस. नाउ विल बी मेकिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द फिश विच इज द टेल, लेजा. नाउ लेजा को हमने लेजा लेजा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग लहजा, वेल व्हाटएवर. लहजा को हमने हल्दी नमक से मैरिनेट कर लिया. दैट इज अ कॉमन मैरिनेशन एंड बेस्ट मैरिनेशन फॉर बंगाली इन बंगाली क्यूजिन. सो उसको अच्छे से हमने मैरिनेट करके भाज लिया है. ये भालो করে भेजे नहीं चाहिए. और उसका जो ये तेल है, हम बना क्या रहे हैं, मैं तो बताना ही भूल गया. हम बना रहे हैं लेजार भरता. ना अभी तक जितनी डिशेस मैंने बनाई ना, मैंने वो कभी ना कभी खाया हुआ है. ये वाला डिश मैंने कभी नहीं खाया. दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग एंड आई वाज लाइक वाओ, लेजार भरता, इलिश माछ लेजार भरता. सो बेसिकली मछली का काटा हटा हटा के बाज के एकदम बहुत बादी की मम्मी इसका फिश निकालेगी और काटा अलग करेगी. बाप रे बाप, दिस इज अ टीडियस जॉब, वेरी टीडियस जॉब. आई थिंक मम्मी को ये करने देना चाहिए. बाय द टाइम हमें पीछे जो इसके साथ जो एडिशनल स्टेप है वो कर लेना चाहिए. आ जाइए. ये लेजा जिसमें भाजा था उसी तेल को हम लोग थोड़ा गर्म करके ये हमने 4 लाल लौंगा नहीं चाहिए एटाके भाजबो. सो ये हमने ड्राई चिली थोड़ा फ्राई कर लिया है, इसको ले लेंगे. अब इसमें हम डालेंगे लहसुन को फ्राई करेंगे और प्याज, रोशन और प्याज एटाके भेजे नेबो. तो आप समझ सकते हैं कितना फ्लेवरफुल होगा क्योंकि इलिश माछ का जो तेल है उसी में हम इसको फ्राई कर रहे हैं. तो इट विल बी वेरी फ्लेवरसम. तो इसको आपको एकदम लाल कलर का थोड़ा सा बर्न टेक्सचर आ जाएगा, रेड हो जाएगा, तब तक इसको फ्राई कर लेंगे. तो इस तरह से हमने लहसुन को लाल लाल भाज लिया है और इसको निकाल लेंगे.
So my mom was very tired. My mom did everything. So आप देख सकते हैं हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है. ये थोड़ा थोड़ा रह गया, बट आई थिंक ये जब कोई खाएगा ना तो उसको पूरा चबा चबा के खाना पड़ेगा ये वाला, तब वो हो जाएगा. बिकॉज इसको मतलब डीबोन करना इज टफ. इलिश माछ, इट इज नॉट एन इजी टास्क. तो ये वाला भी हम ना फेंकेंगे नहीं इसको हम लोग बाद में साइड में खा लेंगे. So now we'll make the ভর্তা. इसके अंदर वो लाल लौंगा, प्याज और রসুন আছে, এটাকে বাটবো ভালো করে. इसमें हम डाल देंगे ये फिश লাজার মাছটা, ডালবো কাঁচা লঙ্কা আর ডালবো ধনে পাতা. এবার এটাকে মাখবো ভালো করে ভর্তার মতন. Now any Bengali ভর্তা is very incomplete without কাঁচা সর্ষের তেল. তা কাঁচা সর্ষের তেল হাতে নিলাম আর এটাকে এর মধ্যে ঢালবো আর এটাকে ভালো করে মেখে নেবো. नमक आप अपना बैलेंस करके देख लीजिएगा क्योंकि मछली में ऑलरेडी नमक था. हम लोग हल्का सा नमक डाल रहे हैं. एंड नाउ इसको मिक्स कर लेंगे. So this is what my खूब सुंदर इलिश माছের লাজার ভর্তা is ready. So I think we have made all the recipes. Now let's just go and dig in. I'm super excited. So, अभी ये तो मेरा स्प्रेड है. सबसे पहले हम खाएंगे माछ भाजा विद गरम तेल. ये आपको पता है बांग्लादेश का स्टेपल ब्रेकफास्ट ही पांता भात एंड माछ भाजा विद तेल विच इज लाइक यम. और यहाँ पर मैंने ले लिया है गंधराज लेबू एंड आमदेर गाचर लौंका. ये ऐसे हमारे टेरेस गार्डन का मिर्ची एंड वेरी स्पाइसी, लाइक स्पाइसी AF. ना आप सोच रहे होगे कि मैं काशा थाला लेके क्यों बैठी हूँ, क्योंकि हम लोग जब भी ऐसे खाना खाते हैं ना घर पे, हम लोग के घर में कभी भी कोई निमंत्रण कोनो অনুষ্ঠান হলে আমরা কাঁচা থালায় নর্মালি সবাই কাঁচা থালাই খাই. सो लेट्स टेक गरम भात और इस भात में हम डालेंगे थोड़ा सा ये जो फिश फ्राई किया था हमने माछ भाजा और माछ भाजा तेल. একটু ডালবো নুন, নেবো এই গাছের কাঁচা লঙ্কা, এটা হচ্ছে ডিমটাকে বের করি. নাও হাউ आई ईट माई ডিম, दिस इज द अंडा. आई लव ইলিশ মাছের ডিম. एक तो ऐसे ही खाएंगे. God, this is so good. This is so good. It's very tasty. I love macher deem or boda. I love. It's very yum. It's very yum. Let's take the other part of the anda and this is how I eat. I just simply smash this. इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं इस राइस में and then भातটাকে ভালো করে মাখবো. अब इसमें बहुत जन क्या करता है काचा लौंगाটাকেও মেখে দেয় because मेरी मम्मी ने बोला बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है. I'm going to take half of it. তাকে মাখবো পুরো. मतलब ইলিশ মাছের তেল এরকম না कि मतलब आपको ना जरूरत नहीं है मछली का भी, आप सिर्फ तेल से भी भात खा लोगे. The लौंगा is spicy, the tail is fab. मैं कैसे बताऊं, मैं उमामी वर्ड नहीं यूज करना चाहती हूँ. It's very good. Wow. This is the best feeling you can have, food fam. How do I explain you the feeling of इलिश माছের तेल दिए भात? मेरे को मछली से ज्यादा ऑनेस्टली मेरे को ये तेल अंडा ये सब ज्यादा पसंद है. सो मछली भी खा के देखते हैं. दिस इज द इलिश माछ. थोड़ा बड़ा मछली होने से ना आपको ये जैसे इसमें कांटा कम है विच इज लाइक फैब. मिलेगा आपको एक कांटा मिलेगा. दिस इज द ओनली बैड कॉर्न ऑफ इलिश माछ, कांटा. तो दिस इज द माछ एंड कांटा मेरे को दिख रहा है. अच्छा हुआ मैं लाइट में खा रही हूँ ना तो कांटा दिख रहा है, नहीं तो नॉर्मली कांटा दिखता नहीं है भाई, बहुत कांटा है. अब इसको मैं क्या मिर्ची के साथ खाऊंगी. बाबा की जाल. देख रहे हैं लेयर्स, मछली का क्या ब्यूटीफुल लेयर बना है. जब मैंने इसको प्रेस किया आई कैन सी 1 2 3 4 लेयर्स. ब्यूटीफुल. अभी इसको और थोड़ा करेंगे तो 5 लेयर्स बन जाएगा. ब्यूटीफुल नो, इट्स आर्ट. इलिश माछ इज एन आर्ट. फैबुलस. अच्छा बाय द वे, अगर गलती से आपके गले में कांटा आ जाता है ना, अटक जाता है, उसका भी एक सोल्यूशन है. ऐसे राइस ले लो और उसका गोला बना लो, लड्डू, एंड गीट लो. गीलना है, चबाना नहीं है. तो इसका जो स्टार्च और जो भी है ना गले में जो भी होगा सलाइवा उसके साथ वो निकल जाएगा. फैम भाजा माछ का ना ये चीज कभी मत स्किप करना. मतलब फिश से भी ज्यादा ना मेरे को इसका तेल बहुत पसंद है खाना. ये यहाँ पर जो इसके पेट में होता है स्किन, যেটাকে আমরা বলি তেল, আমরা তেল বলি, इंग्लिश में स्किन बोलते हैं, लेकिन आई लव दिस पार्ट. दिस इज द सुपर डिलीशियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंडल्जेंट पार्ट. आई लव इट. I love this. Now the next item which we are eating is mathar dal. Now mathar dal is ready. This looks scrumptiously delicious and I've got the whole matha. Now लेकिन एक personally एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी. I don't eat matha का दाल. I don't like matha. मैंने कभी माथा खाना सीखा नहीं है. मतलब my mom tried to teach me how to eat, but मैं माथा खा नहीं सकती हूँ. तो बचपन से लेके आज तक मैंने आज तक कभी ऐसा माथा का दाल खाया नहीं, और ऐसा गोटा माथा जिसमें उसका आइज वाइज दिखता मैंने नहीं खाया है. But I cooked this recipe definitely for you people. आप लोग हो, there are many people who eat, who enjoy eating, but I'm not
गोना ईट द माथा, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट गोना ईट द दाल बिकॉज आई नो दाल के अंदर सारे फ्लेवर्स आ गए होंगे. आई एम गोना टेक द लौंका एंड आई एम गोना टेक द दाल, क्योंकि दाल में पूरा मछली का अच्छे से फ्लेवर आ गया होगा. ऑल्सो इसमें मेरा एक एडिशन है, आई एड माचेर तेल to this also, and this is Gondoraj lebu. Like, I don't know how many of you like it or not, but I love it. So I'm going to squeeze on some Gondoraj lebu juice and then just take the rice and a lonka ta. This is pulpy juicy lonka because मैं इसके साथ दाल में वो नहीं ले रही हूँ माथा. So this is the lajar bhorta. So I'll take the lajar bhorta with the दाल. तो इसमें मेरे को वो पूरा फिश मिल जाएगा. टेक इट विद द दाल. ओ गोंदोराज लेबुर गोंदोटा हेवी हेवी. एंड नाउ लेट्स डिग इन. This is so tasty. Oh God, this bhorta is tasting so good. इसमें लहसुन का, प्याज का, मिर्ची का, सरसों तेल का टेस्ट इतना अच्छा है और बहुत प्रोमिनेंट है. और ऐसा नहीं है बहुत इलिश-माच टेस्ट कर रहा है. इसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स है ना, वो भी उनके भी खुद के बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स है. इट्स टेस्टिंग वेरी गुड. लाइक स्टैंड अलोन खा के देखते हैं. Lajar bhorta will taste so good. I have no idea. This is not tasting fishy at all. It is so good. Very indulging. Fab. Must try. Must try. The combination of lajar bhorta and ilish machar matha diye dal with some more Gondoraj lebu. I love this combination. I love this. I love this. Ito lonka ni. Ito jhal jhal khai. Oh. लौंका टे हेवी लागलो खेते. अच्छा, जो भरता है ना, वो मेक श्योर करो कि बच्चा लोगों को थोड़ा ध्यान से देना बिकॉज काटा है. Now we are left with 2 curries. Now this 2 curries, when it comes to my favorite, definitely the Begun Ilish is my most favorite because it's very subtle, very light. I love the tel, jhol telta. Sarso bhi I love it, but in दोनों के comparatively, this is my favorite. So I'll try the shoshe first and then I'll indulge myself with this curry. Let's try the shoshe posto Ilish. But ये जो सरसों का जो Ilish का ये जो मिर्ची होता है ना, this is my favorite part. I love this lonka. Lonka nevo and ঝোলটা নি সর্ষের ঝোল. এই যে মাছ. আউচ, শিট মাছটা পড়ে গেল ভাই. শিট whatever the case may be. মাছটা নিলাম. This is the fish, ठीक है. and ये मछली का बहुत नरम हो गया, सॉफ्ट. This is the fish and this is the deem. God, I love সর্ষের দিয়ে ডিম. Now what you need to do, পুরো ভাতটাকে মেখে নাও and this lonka is best because it's pulpy. So yes, এটা হলো মাছ. এই ডিমটা খেয়ে দেখি সর্ষে দিয়ে যে ডিমটা. Let's try. Dream is so good. I don't know आप लोग खाते हो क्यों नहीं, but I eat my शोशे इलिश with लेबू. मैं जितने बार पाइस होटल में भी गई हूँ तब भी मैंने ये खाया है लेबू डाल के. So this is my way of eating. मैं मिर्ची ले रही हूँ बाई चांस, अगर मेरे को थोड़ा कम मिर्ची लगा तो. एंड यहाँ पर हम ले लेंगे इसका मछली. आप मछली देख सकते हैं. ओह गॉड, सो वाइट. एंड आप देख रहे हैं कांटा कितना है. यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल विद द कांटा. लकीली इसमें 1 2 ही कांटा निकला. इसको लेंगे राइस के ऊपर एंड लेट्स डिग इन. Bapok kete bapok. This machli is so good, white in color and all. Lovely. Now my favorite part. I love बेगुन दे इलिश झोल. अभी तक आपने इतना कुछ देख लिया, मेरे को खाते हुए देख लिया. आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों का फेवरेट इलिश डिश कौन सा है, अगर आप खाते हैं तो. और अगर आप नहीं खाते तो कौन सा डिश आप बना के खाने वाले हो. और अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर प्लीज वीडियो देख के या फिर स्किप कर देना. बट आई लव दिस. यू सी हाउ ब्यूटीफुली द ब्रिंजल एंड द लौंका इज फ्लोटिंग. एंड ये जो झोल है ना, दिस इज नथिंग बट वाटर, स्टॉक एंड शोषित तेल. दिस इज एवरीथिंग. इसका जो टेस्ट है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ इलिश सूप you can have. I love this. भाई brinjal is the best vegetable. I think I love brinjal. So we'll take begun. I'll take lonka. অনেক লঙ্কা আমি খেতে পারি. আমি অনেক লঙ্কা খেতে পারি. And we'll take মাছ and I will take the ঝোল. এই ঝোলটা হচ্ছে সবকিছু. तो एंड आपने देखा होगा डिफरेंट था. जब माछ भाजा डिमटा छिलो वो थोड़ा ब्राउन कलर का था. फिर सरसों वाला जो था बहुत येलो कलर का था, मसाला लगा हुआ था. ये वाला एकदम सिंपल ब्रॉथी बॉयल. दिस इज अमेजिंग. नो, आई लव डीम. सो अ बाइट विद बेगुन, लौंका, भात एंड डीम. I love this. I tell you honestly, मेरे को मछली से ज्यादा इसका जो साइड्स होता है ना, लाइक झोल और द करी और द तेल और द डीम और द स्किन, वो ज्यादा पसंद है. उसका फिश लवली, सो गुड. देखो उसका कट्स, लेयर्स, एवरीथिंग सो परफेक्ट.
This is just like boiled ilish মাছ, very tasty. Now কাঁসা থালায় আরো মজা আছে কেন কি মাছটা লঙ্কাটা সাইড করো আর এই যে ঝোলটা আছে ना दिस काशा थाला का मिनरल्स एंड इसमें मैंने कितना कुछ वेरिएशन अभी कहा है सबका टेस्ट आई लव दिस प्लीज डोंट जज मी दिस इज हाउ वी ईट एंड आई लव इट एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ द वे वी ईट आवर फूड Oh God, I had the best meal cooking and eating and I'm so proud on myself. I so feel good growing in this way. I hope you enjoyed this video जितना मैंने इस वीडियो को enjoy किया है and I hope you understood the concept of Ilish, the use of all parts of Ilish, head to tail recipe, how to eat this fish and yeah if you like this video then make sure to like share comment and subscribe and अगर आपको ऐसी और भी cookbang videos देखनी है then let me know in the comment section and I'll see you in the next time till then happy eatings bye